कोरोना वायरस को लेकर पूरी दुनिया का गुस्सा अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पर निकल रहा है, क्योंकि डब्ल्यूएचओ एक वैश्विक संगठन के रूप में पूरी तरह से इस बार फेल हो गया। और आरोप यही है कि डब्ल्यूएचओ सिर्फ चीन की बात सुनता है और चीन के लिए काम कर रहा है। इसलिए दूसरे देशों ने भी तय कर लिया है कि वो अब डब्ल्यूएचओ की बात नहीं सुनेंगे। उनका जो गाइडलाइंस वो दे रहे हैं, जो सुझाव दे रहे हैं, वो बहुत सारे ऐसे सुझाव अब अलग अलग देश नहीं मान रहे हैं। सबसे पहले हम आपको भारत का ही उदाहरण देते हैं। 30 जनवरी को डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक ने कहा था कि डब्ल्यूएचओ चीन पर यात्रा प्रतिबंध लगाने की सिफारिश नहीं करेगा। इसके 3 दिन बाद ही भारत ने अपने नागरिकों को चीन की यात्रा न करने की सलाह दे दी थी, जबकि डब्ल्यूएचओ ऐसा नहीं चाहता था। 16 मार्च को डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक ने कहा कि कोरोना से लड़ने का मंत्र है टेस्ट, टेस्ट और टेस्ट, यानी टेस्ट करते जाइए, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट कीजिए। लेकिन 22 मार्च को भारत ने साफ कर दिया कि बिना देखे सुने टेस्टिंग नहीं होगी। कोरोना से लड़ने का एक ही मंत्र है आइसोलेशन, आइसोलेशन और आइसोलेशन। डब्ल्यूएचओ ने कोरोना मरीजों के इलाज के लिए गाइडलाइंस में कहा कि वो किसी विशेष दवा की सिफारिश नहीं करता, क्योंकि किसी कारगर दवा के कोई सबूत हैं ही नहीं। लेकिन भारत ने प्रयोग के तौर पर 2 एंटीवायरल्स का इस्तेमाल करने को कहा और इसके बाद इसकी जगह पर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और एक और एंटीबायोटिक दवा एजिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल करना शुरू किया। इन दोनों दवाओं का प्रयोग किस तरह से सफल रहा, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आज दुनिया के बड़े बड़े देश भारत से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन मांग रहे हैं। क्लोरोक्विन दवा के निर्यात की मंजूरी देने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद कर रहे हैं। ट्रंप ने कल ट्वीट करके कहा कि इस मदद को वो कभी भुला नहीं पाएंगे। ट्रंप ने लिखा कि चुनौतीपूर्ण वक्त में दोस्तों के बीच करीबी सहयोग की ज्यादा जरूरत होती है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व से न सिर्फ भारत बल्कि पूरी मानवता की सेवा हो रही है। इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी उन्हें जवाब दिया और लिखा कि मानवता की सेवा के लिए भारत कुछ भी करेगा। ब्राजील के राष्ट्रपति ने तो अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत का शुक्रिया अदा किया है। यानी राष्ट्र के नाम अपने संदेश में भी ब्राजील के राष्ट्रपति हमारा धन्यवाद दे रहे हैं। Com o primeiro-ministro da Indonésia, o Dr. Khalil, temos mais boas notícias. Fruto de minha conversa direta com o primeiro-ministro da Índia, receberemos até sábado matéria-prima para continuarmos produzindo a hidroxicloroquina, de modo a podermos tratar pacientes da Covid-19, bem como malária, lúpus e artrite. Agradeço ao primeiro-ministro Narendra Modi e ao povo indiano por essa ajuda tão oportuna ao povo brasileiro. ये भारत के लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है कि ब्राजील के राष्ट्रपति जब अपने देश को संबोधित कर रहे हैं, राष्ट्र के नाम अपना संदेश दे रहे हैं, उसमें भी वो भारत का जिक्र कर रहे हैं, भारत का धन्यवाद दे रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद दे रहे हैं। इससे पहले शायद ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो लगातार डब्ल्यूएचओ की खिंचाई कर रहे हैं। पहले उन्होंने डब्ल्यूएचओ की फंडिंग रोकने की धमकी दी, फिर कहा कि डब्ल्यूएचओ को अपनी प्राथमिकताएं तय करनी होंगी। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि कोरोना वायरस से लड़ाई में डब्ल्यूएचओ ने लगातार एक के बाद एक गलत फैसले लिए और ये ऐसे फैसले थे जिनकी वजह से चीन का तो बचाव हो गया, लेकिन पूरी दुनिया का बहुत नुकसान हुआ। चीन में कोरोना संक्रमण के शुरुआती मामले दिसंबर में ही आ गए थे, लेकिन डब्ल्यूएचओ ने कोई जांच नहीं की, न करवाई। 14 जनवरी को डब्ल्यूएचओ ने यहां तक कह दिया कि इस वायरस का इंसान से इंसान में संक्रमण होने का कोई सबूत नहीं है। 24 जनवरी को डब्ल्यूएचओ ने इस वायरस पर ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा तो की, लेकिन यात्राओं पर तुरंत प्रतिबंध लगाने की कोई सिफारिश नहीं की। सिर्फ यही नहीं, डब्ल्यूएचओ कह रहा था कि यात्रा प्रतिबंध लगाना सही नहीं। अब आप सोचिए, अगर यात्राओं पर, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर प्रतिबंध तभी लग गया होता तो शायद दुनिया का इतना नुकसान ना होता। 27 जनवरी को वायरस 13 देशों में फैल चुका था, लेकिन डब्ल्यूएचओ का पूरा फोकस सिर्फ चीन पर था। इस वक्त तक भी डब्ल्यूएचओ कोरोना वायरस को महामारी मानने से इनकार करता रहा। 27 जनवरी को वुहान के मेयर ने एक इंटरव्यू में यह बात स्वीकार की थी कि कोरोना से जुड़ी अहम जानकारियों को बताने में देरी नहीं करनी चाहिए, जानकारियां जल्द से जल्द दी जानी चाहिए। और ये वो वक्त था जब डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक खुद चीन के दौरे पर गए और वहां जाकर कोरोना वायरस से लड़ाई में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तारीफ पर तारीफ करते रहे। 30 जनवरी को डब्ल्यूएचओ ने इसे ग्लोबल इमरजेंसी घोषित किया, लेकिन डब्ल्यूएचओ को इस वक्त भी ध्यान नहीं आया कि इसे महामारी घोषित करना चाहिए और आखिरकार 11 मार्च को इसे महामारी घोषित किया गया। तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
कोरोना वायरस पर आज पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक होने वाली है। सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। पिछले महीने चीन लगातार यह कोशिश करता रहा कि कोरोना वायरस के मामले में सुरक्षा परिषद की कोई बैठक ना हो, यह मामला वहां पर ना उठे। चीन इसमें सफल रहा क्योंकि सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष पद उस समय तक चीन के पास था, इसलिए चीन ने इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उठने ही नहीं दिया। लेकिन 31 मार्च को चीन का कार्यकाल समाप्त हो गया और नया अध्यक्ष पद डोमिनिकन रिपब्लिक को मिला। इसी के बाद अब सुरक्षा परिषद की बैठक हो रही है। सवाल यह है कि सुरक्षा परिषद में चीन पर सवाल कौन उठाएगा? कौन ये कहेगा कि चीन ने लापरवाही की है और पूरी दुनिया को संकट में डाला है? कौन जवाबदेही तय करेगा?